डिवाइजिंग फॉर्मूला रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन किस चीज का? फॉर्मूला रिवीजन। ओके, देखते हैं हम लोग। जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो होता है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राफ। और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई लाइन है हमारी। ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा और इसका वेक्टर है। अब इसका जो पॉइंट पी बोल लेते हैं, इसका जो कार्टेशियन पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा? सॉरी, वो हो जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई। और यही किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? पोलर कोऑर्डिनेट को। उसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं? आर कॉमा थीटा। राइट, तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। देख लेते हैं, ये आर है, ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। राइट, और ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा ना, स्लोप मिल जाएगा। स्लोप क्या होता है? एम इक्वल टू टेन थीटा। और वो क्या होता है? वाई बाई एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। ना दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, क्या है? x1 कॉमा y1। और ये कोई पॉइंट है x2 कॉमा y2। राइट, तो बीच के इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको बोल देते हैं हम d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा हमारा d इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। ठीक है, इसका जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मान लेते हैं ये हमारा है पॉइंट ए, क्या है? x1 कॉमा y1। और ये कोई पॉइंट है बी, x2 कॉमा y2। ठीक है, और इनको एक पॉइंट पी है हमारा x कॉमा वाई, वो डिवाइड करता है किस चीज में? m/n रेशियो में। राइट, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स के लिए? ना कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। राइट, यस। उसी तरह y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, अब जो हम लोग का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है किस चीज़ का, वो है हमारा इंक्लाइनेशन का, ठीक है। हाँ, कितने फार्मूला का, थर्ड नंबर का फार्मूला। अब आते हैं फोर्थ फार्मूले पे। तो फोर्थ फार्मूला है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन ये बेसिकली क्या देता है, ये हम लोगों को स्लोप ही देता है, राइट। तो देख लेते हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। उसके बाद अब मान लेते हैं हमारी कोई लाइन है, राइट। ये कोई लाइन है, ठीक है। लाइन थोड़ा सीधी बना लेते हैं, ये लाइन है, ठीक ठीक। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट लेते हैं x1 कॉमा वाई वन, और ये कोई पॉइंट है x2 कॉमा वाई टू, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, राइट। और ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को स्लोप क्या मिल जाता है, स्लोप डेट इज m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब और यहीं से एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसी में दो लाइन हम लोग के पास, ठीक है, दो लाइन है, ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है और इस लाइन का स्लोप है m2 और बीच का एंगल थीटा है, राइट। तो यहाँ से जो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके ओके। अब जो हमारा आता है फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, यह है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कॉमा वाई वन और इस b का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा वाई टू और c का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा वाई थ्री, राइट। तो एरिया क्या हो जाता है हम लोगों का, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 और ये सिंपल है, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1। ओके। अब जो हमारा आता है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है हम लोगों का, वो क्या आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जस्ट एज ए इंटरेस्ट आपको बता दें कि स्ट्रेट लाइन को हम लोग हिंदी में रेखा भी बोलते हैं, रेखा, राइट राइट। ओके। अब हम लोग का जो पहला नंबर का फॉर्मूला आता है इसमें स्ट्रेट लाइन में, वो होता है पहला, क्या होता है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है हम लोगों का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा फॉर्मूला आता है स्ट्रेट लाइन में, जो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला होगा वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म। और ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये है हम लोग का कोई एक्स वाई एक्सिस जिस पे कोई लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे कोई लाइन है, राइट, ठीक। इस पे कोई एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा, राइट। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है हम लोग का 0,c, यानी कि ये जो पूरा होता है c इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या आता है हम लोगों का, ये आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके। अब एक और तीसरा जो फॉर्मूला, ये हम लोग जून अपने 9-10 क्लास में भी पढ़े होंगे, पर इसके बाद एक और जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1 पॉइंट फॉर्म। 1
पॉइंट फॉर्म, और ये किस चीज़ का हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन्स के इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट गिवन होता है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, अब हम लोग का जो चौथा फॉर्मूला आ जाता है वो आता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या होता है, टू पॉइंट्स गिवन होते हैं, कौन कौन से, एक्स वन कॉमा वाई वन, और दूसरा होता है एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाता है y माइनस वाई वन राइट इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये हम लोगों ने पढ़ाई है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन होता है राइट। ओके, तो हम लोग का चार फॉर्मूला हो गया क्या, स्ट्रेट लाइन का। अब हम लोग आ जाते हैं अपना स्ट्रेट लाइन के ही पांचवें फॉर्मूले पे, और इस पांचवें फॉर्मूले का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना दोस्त। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, अब देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, है ना। और अपनी जो लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली, ये लाइन मान लेते हैं। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा जीरो, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा बी। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन, है ना। ओके, जो हमारा स्टेटमेंट का छठवां फॉर्मूला था वो होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं फिर से। अपना ग्राफ है राइट, एक्स वाई, ओके, इस पे अपनी लाइन है ये, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं पी, ठीक है। यह है 90 डिग्री और ये एंगल बनाता है अल्फा। तो उस केस में जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो क्या आ जाता है, पी को बोल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ओके, मैं आप लोगों को स्लाइड्स स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप लोग, तब तक मैं आपको फिर से एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़े थे हम, उसके बाद ये पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़े थे, और उसके बाद ये पढ़े थे। अब स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग का एक और फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, वो हो जाता है हम लोगों का कौन सा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। ये याद रखना है, ये याद रखना है, क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये सब किस में पढ़ा है, ये सब हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में ना, ये सब हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो देख लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। सिंपल है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब और ये है हमारी लाइन, ठीक। ओके, अब इस लाइन में क्या है कि हमको एक पॉइंट गिवन है, कौन सा, एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। और जो दूसरी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ये हम लोगों को निकालना है। और ये डिस्टेंस अगर हम लोगों को मालूम है आर, तो देख लेते हैं ये हम लोग, और यह थीटा, ठीक है। ये थीटा गिवन है और ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और हो जाएगा आर साइन थीटा,
यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बन के आता है वो क्या आता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ओके, अब जो आठवां फॉर्मूला है हम लोग का, अब स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले तो हो गए, अब अपन देख रहे हैं आगे के जो इस स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में जो आगे के फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ना है वो देख रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या, 8 नंबर का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद इसमें अपन लोग देख लेते हैं एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये एक में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसे लर्न करने में बहुत इजी होता है। तो देखो, मान लो ये कोई लाइन है, राइट, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अपने को पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1 और यह पॉइंट P, राइट। ये हो जाएगा हमारा इमेज Q, ये क्या है, इमेज। और उसके बाद एक हम लोग का फॉर्म वो हो जाएगा इस पे लाई करने वाला, क्या है, इस पॉइंट का नाम देते हैं M, ठीक है। तो फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर M, राइट, M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्लियरली। तो M के लिए जो हमारा इक्वेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, ये आ जाता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे रूट नहीं होता है, ये याद रखना है, और यहाँ पे होता है माइनस, ये याद रखना है, और बाकी पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे। अब देख लेते हैं फॉर क्यू, फॉर क्यू जो कि हम लोग का इमेज है, ये क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट के लिए, अच्छा, क्यू पॉइंट के लिए हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रहता है -2 ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है, ओके, ये क्लियर है। अब इसके बाद एक और हम लोग का इसी में, ये देखिए फिगर देख लिया। अब ये हम लोग को डिस्टेंस पी एम निकालना है, तो देख लेते हैं फॉर डिस्टेंस पी एम, ओके, फॉर डिस्टेंस पी एम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, पी एम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रहेगा रूट, ये ध्यान रखना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, ऑल राइट, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ए स्क्वायर अपन प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद जो हम लोग, ये हम लोग कौन नंबर फॉर्मूला था, 8 नंबर था। अब अपन लोग आ जाते हैं, ये फार्मूला था 8 नंबर का, तो हम लोग आ जाएंगे 9 नंबर के फॉर्मूले पे, है ना, ओके। जो हमारा 9 नंबर का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देख लेते हैं, अब ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इजक्वल टू 0, और ये लाइन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इजक्वल टू 0। बीच का डिस्टेंस हम लोगों का डी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी इजक्वल टू, चूँकि डिस्टेंस हम लोग का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डी इजक्वल टू क्या आएगा, सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब आते हैं अपने 10 नंबर के फॉर्मूले पे, और हम लोग का 10 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। तो मैं आपको बताते चलूँ, हम लोग पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, फॉर्मूला रिवाइज फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो देख लेते हैं, ये हमारा लाइन L1 और ये हमारा लाइन L2, इस फॉर्मूले को बहुत यूज है। अब इस पॉइंट P से पास होने वाले सारे लाइंस के फैमिली का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है हम लोगों का
L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया रहेगा और वहाँ से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला आता है 11 नंबर का, वो होता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ ना, नेक्स्ट स्लाइड पे, उस पर हम लोग ये इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से आएगा, है ना, तो वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग का कौन सा नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, 11 नंबर का फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, देखिए ये लाइन है हमारा, इसको हमारा इक्वेशन एक्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि कोई लाइन है जो इनका ये जो एंगल्स है उसको बाइसेक्ट कर रही है ना। देखो, तो ये भी हमारा अल्फा है और ये भी हमारा अल्फा है, राइट। तो हमारा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, सिंपल है, बस इक्वेशन को रख देना होता है। तो क्या कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, ये कुछ कुछ डिस्टेंस फार्मूला की तरह ही दिख रहा है, तो उससे हम लोग को रिलेट करके इसको इजीली आते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0, तो फॉर ऑब्ट्यूस ना वी टेक पॉजिटिव, राइट। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0, तो फॉर ऑब्ट्यूस वी टेक नेगेटिव, राइट। तो देख लेना है, और वहीं हम लोगों को अगर एक्यूट एंगल के लिए लेना हो तो क्या कर देंगे, देख लेते हैं, फॉर एक्यूट वी टेक नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर एक्यूट वी टेक पॉजिटिव। मतलब एक्यूट के लिए होता है उल्टा और ऑब्ट्यूस के लिए होता है सेम। अगर इन दोनों का साइन देख लेते हैं, अगर ये ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूस के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अगर ये इसमें नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, उसके बाद जो हमारा लास्ट नंबर का फॉर्मूला आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, 12 नंबर का। इसके बाद हम लोग का रिवीजन चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। 12 नंबर का फॉर्मूला आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। देख लेते हैं, इसको याद करने का तरीका देखिए। पहले ये x और ये y, ठीक है, और ये जो हम लोग का नया वाला है x डैश y डैश। तो करना क्या है, इसको बस डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। इसको पहले आप लिख लीजिए, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक। यहाँ पे क्या है, y के लिए हम लोग का हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा, है ना। और इसी को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट। अगर आप 11 में तो आपको डिफ्रेंशिएट का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन 12 में आते आपको पता चल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एक्सिस। देख लेते हैं, ओरिजिनल एक्सिस, ओरिजिनल एक्सिस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। देख लीजिए, ये x निकालना था तो x डैश कॉस थीटा और ये y डैश माइनस साइन थीटा, राइट। और उसी तरह अगर y निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, x डैश साइन थीटा
प्लस वाई डैश कॉस थीटा, है ना। कितना ईजी है, नहीं देखो तो वाई एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालनी है क्या, न्यू एक्सिस, न्यू एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। उसी तरह वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूले इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सिमिलर जैसे हम लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं वैसे ही कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ हो, चाहे मेरा या किसी और भी टीचर का, तो उसमें क्या करते हैं आप ऑन कर दीजिए और ऑडियो सुनते रहिए, तो उससे आपका दिमाग क्या करता है, फॉर्मूला को खुद ब खुद इमेजिन करता है, तो इससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट टाइम और अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और आप यू आर हार्टली वेलकम टू सजेस्ट इफ़ यू वांट एनी मॉडिफिकेशन। थैंक यू।